नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक विशेष जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर में 6 मई को माता सीता का प्राकट्योत्सव मनाने की तैयारी। रामनवमी के ठीक एक माह बाद जानकी नवमी तिथि आ रही है। यह तिथि 6 मई को मनाई जाएगी। इस तिथि पर जगत जननी माता सीता का प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर राम मंदिर सहित सभी वैष्णव मंदिरों में देवी मां का प्राकट्य उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। रामनवमी के ठीक एक माह बाद जानकी नवमी तिथि है। इस अवसर पर राम मंदिर सहित सभी वैष्णव मंदिरों में देवी मां का प्राकट्य उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। उपासना के दृष्टिगत आयोजित होने वाले इस उत्सव को मनाने की परंपरा अलग अलग मंदिरों में अलग अलग है। राम मंदिर में भी परंपरागत उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ अभी अलग अलग उत्सवों को मनाने की प्रक्रिया व कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। इसका निर्धारण धार्मिक न्यास समिति करेगी, जिसे राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा। उधर राम मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार के विग्रह की प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें राम, लक्ष्मण व माता सीता के साथ हनुमान जी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राम मंदिर में सीता रसोई की भी स्थापना की गई है। भगवान का भोग प्रसाद यहाँ बनेगा। अस्थायी सीता रसोई राम निवास मंदिर में चल रही है। वास्तुशास्त्र के लिहाज से सीता रसोई का स्थान आग्नेय कोण में होना चाहिए, जो कि परकोटे का दक्षिण पूर्व कोना है। इसके उसी के इर्द गिर्द स्थायी रूप से सीता रसोई के निर्माण पर मंथन किया जा रहा है। इस बीच यहाँ निकट में स्थायी कथा मंडप या पंडाल के निर्माण का प्रस्ताव LLT की ओर से दिया जा चुका है। 84 कोसी परिक्रमा को जानकी नवमी पर मिलेगा विराम। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को मखौड़ा धाम से शुरू हुई रामनगरी की 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या के सीता कुंड में जानकी नवमी को विराम पाएगी। इसके 2 दिन पहले से ही परिक्रमार्थियों का जत्था सरयू तट पर पहुंचने लगेगा। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद परिक्रमार्थी गण रामकोट की परिक्रमा कर सीता कुंड दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ सबसे अंतिम जत्था महत गया दास के नेतृत्व में सीता कुंड में ही परिक्रमा को विराम देकर रामाचार का पूजन करेगा और फिर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन श्रद्धालुओं की विदाई की जाएगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं राम मंदिर अयोध्या के बारे में। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण आंशिक रूप से निर्मित मंदिर है, जो अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत में है। जनवरी 2025 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार किया गया और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों का मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामी संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए
भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को पूरा किया गया था। राम मंदिर का मूल डिज़ाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिज़ाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिज़ाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्रों के अनुसार मंदिर 200 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामाचरण पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर, प्रयागराज, कावेरी नदी पर, तालकावेरी, कामाख्या मंदिर, असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरिबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि राम मंदिर में सीता माता की मूर्ति क्यों नहीं स्थापित की गई। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि राम मंदिर में सीता माँ की मूर्ति क्यों स्थापित नहीं की गई है। 70 एकड़ में बनने वाले राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजित है। यह राम का वह रूप है जिसमें वे 5 साल के बालक के रूप में हैं। क्योंकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसीलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में माँ सीता की कोई मूर्ति नहीं है। सबसे खास बात यह है कि जो मूर्ति स्थापित है वह उस स्वरूप की है जिसमें भगवान की शादी नहीं हुई है, यानी कि मुख्य मंदिर में आपको माँ सीता की मूर्ति नजर नहीं आएगी। अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में 7 और मंदिर हैं, जिनमें भगवान राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, अगस्त मुनि, राम भक्त केवट, निषाद राज और माता सबरी के मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण 2024 में हुआ था। 32 सीढ़ियां चढ़कर होंगे रामलला के दर्शन। राम मंदिर के गर्भगृह तक जाने से पहले आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। मंदिर का प्रवेश पूर्व दिशा में बने सिंहद्वार से होगा। सिंहद्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर सबसे पहले रंग मंडप मिलेगा। यहाँ भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्र और किरदार दीवारों पर बनाए गए हैं। रंग मंडप से आगे चलने पर नृत्य मंडप पड़ेगा। गर्भगृह के सबसे नज़दीक यही जगह है। नृत्य मंडप में देवी देवताओं की मूर्तियाँ, रामायण की चौपाइयाँ पत्थरों पर बहुत सुंदरता से उकेरी गई हैं। नृत्य मंडप से आगे बढ़ने पर भगवान का गर्भगृह पड़ेगा। यहीं पर
रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।